दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड एग्ज़ाम का और इसका 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ये 10 एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज से आपका सारा एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त आप लोग ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगी और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है और इस चैप्टर का नाम है फोर्स। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे, पहला क्वेश्चन है द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन ए रिजिड बॉडी अराउंड द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन रिजिड बॉडी around a field fixed point is called dash. The turning effect produced in a rigid body around a fixed point is called, इसका आंसर हो जाएगा द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन रिजिड बॉडी अराउंड ए फिक्स्ड इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ द फोर्स। दूसरा क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम इज, द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम इज, मोमेंट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम में होता है न्यूटन मीटर। A body is describing a uniform circular motion. A body is describing in a uniform circular motion which of following are constant. इसमें मेरा आंसर हो जाएगा स्पीड कांस्टेंट रहता है जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलता रहता है। तो ए फोर्स ऑफ सोलर एक्ट ऑन ए रिजिड बॉडी, सोलर फोर्स का मान सोलर डाइन है जो रिजिड बॉडी पे काम करता है सच डैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड टर्निंग पॉइंट इज 40 सेंटीमीटर। फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स। आपको ये नॉमेरिकल का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको फोर्स का मान 1600 डाइन दिया गया है और डिस्टेंस आपका 40 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं F का मान है 1600 और D का मान है 40 सेंटीमीटर। हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है तो मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू हो जाता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स आपका 1600 है, डिस्टेंस आपका 40 है, 16 चौके 64, इस पर 3 0 लगा दीजिएगा तो आपका आंसर ये वाला मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ ए फोर्स एंड टर्निंग पॉइंट इज 1.7 सेंटीमीटर व्हेन ए फोर्स इज 80 न्यूटन एक्ट। इस क्वेश्चन में आपका फोर्स का मान दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपका फोर्स का मान है 80 न्यूटन और डिस्टेंस आपका है 1.75। तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए हम लोग फोर्स इंटू डिस्टेंस करते हैं। तो यहाँ पे फोर्स 80 इंटू 1.75, इसे हम लोग गुना करेंगे 8 पंचे 40, 8 सत्ती 56, 56 4 60 के 0 बाकी 6, 8 का 8 6 14 और 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे तो आपका जो ये आंसर आ जा रहा है 140 न्यूटन आ जा रहा है।
दूसरा क्वेश्चन है 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू डैश डाइन सेंटीमीटर। 1 न्यूटन मीटर में कितना डाइन सेंटीमीटर होता है? तो हम लोग जानते हैं 1 न्यूटन मीटर में 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर होता है। 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इन ग्रेविटेशनल यूनिट। आप लोग को मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट सीजीएस सिस्टम में भी निकालना होता है, एसआई सिस्टम में भी निकालना होता है, ग्रेविटेशनल यूनिट में भी निकालना। तो आपको ये याद रखना है यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इन ग्रेविटेशनल यूनिट इज, आपका आंसर हो जाएगा 980 डाइन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 1 डाइन सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर कितना न्यूटन मीटर? 1 डाइन सेंटीमीटर इक्वल टू 10 का पावर कितना न्यूटन मीटर? तो हम इसका आंसर हो जाएगा 1 डाइन सेंटीमीटर 10 का पावर -7 न्यूटन मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीजीएस सिस्टम, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स होता है डाइन सेंटीमीटर, याद रखना आपको। और सेंट्रीपिटल फोर्स का मान होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू जो सर्कुलर मोशन में आप लोग को सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, डेट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। दोस्तों इसी तरह अगर आप लोग ये एक्सरसाइज अगर अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिए तो आपका पूरा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज फोर्स के चैप्टर से लग जाएगा एमसीक्यू। और उम्मीद है कि आप 10 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कर लेंगे, और ये अच्छे ढंग से करने से आपका बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग अच्छे ढंग से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ये क्लास 9, 10, 11, 12 सारे बच्चे के लिए है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।